हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पारस सर और आप देख रहे हैं रियल कॉन्सेप्ट्स विद गौरव पारस सर। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं लोग कितने दुखी हैं, परेशान हैं, खुशी नहीं हो पाते हैं। अगर वो चाहें तो वो चाह कर भी खुश नहीं हो पाते हैं। कहीं कुछ प्रॉब्लम, कहीं कुछ प्रॉब्लम, कहीं इसकी टेंशन, कहीं उसकी टेंशन। उनके पूरे जीवन भर टेंशन बनी रहती है। वो चाहें भी कि आज तो मैं पूरा दिन बिना टेंशन के एकदम खुशी के साथ, बिल्कुल हैप्पीनेस के साथ रहूँगा, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं कोई बीच में ऐसी टेंशन आ जाती है या कुछ हो जाता है कि हैप्पीनेस हो ही नहीं पाती, वो हैप्पी रह ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि रियल हैप्पीनेस क्या होती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ और समझने की कोशिश कीजिए कि लाइफ में एक्चुअल हैप्पीनेस क्या है, एक्चुअल हैप्पीनेस के क्या मायने हैं। ऐसा क्या है जिसमें इंसान जो उसकी असली खुशी निकल के आए, असली खुशी हो उसकी, ऐसा क्या हैप्पीनेस है। तो इसके बारे में आज अपन जानते हैं। तो दोस्तों, जब लोगों से पूछा गया कि आपके लिए रियल हैप्पीनेस क्या है, आपको क्या लगता है कि ये बहुत रियल प्योर हैप्पीनेस है, तो कुछ लोगों का मानना था कि अगर हम कोई ड्रीम देखते हैं और अगर हमारा ड्रीम फुलफ़िल हो जाता है, अचीव हो जाता है, तो फिर उसके बाद जो हैप्पीनेस मिलती है वो रियल हैप्पीनेस होती है। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि अगर हम किसी पुअर पर्सन या नीडी पर्सन की हेल्प करते हैं या किसी भी पर्सन की हेल्प करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, उसके बाद जो खुशी होती है दैट इज़ रियल हैप्पीनेस। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमारे माँ बाप खुश हैं, अगर हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं और वो हमसे खुश हैं, तो दैट इज़ प्योर ऑथेंटिक हैप्पीनेस। वहीं पर कुछ लोगों का मानना है कि हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करें जिससे लोगों की ज़रूरतों को पूरा हो। लोगों की कई सारी ज़रूरतें हैं या लोगों के लिए हम ऐसा कुछ करें जिससे लोग खुश हो पाएँ, वही एक प्योर हैप्पीनेस है। क्या आप भी इन्हीं में से कुछ एक सोच रहे थे? क्या आप भी इन्हीं में से एक व्यक्ति हैं जो इतने सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें से एक सोच रहे थे कि अगर ऐसा होता है तो प्योर और रियल हैप्पीनेस मिल सकती है? तो आइए हम इन्हीं सब के बारे में बात करते हैं। YouTube के सबसे महान मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उनके शो में इसी के ऊपर बात की गई थी। उन्होंने बात की थी कि व्हाट इज़ रियल हैप्पीनेस। इसके बारे में उन्होंने जब बात की तो वहाँ पर सैकड़ों लोग आए हुए थे। उन्होंने 1 बाय 1 करके कुछ लोगों से पूछा, जानकारी ली कि आप बताइए आपके लिए रियल हैप्पीनेस क्या है। तो 1 बाय 1 कुछ लोगों ने यही, जिस तरीके से अपन ने बताया था, कुछ लोगों ने बताया कि अगर हमारा कोई ड्रीम है, अगर वो अचीव हो जाता है, देन उसके बाद जो हैप्पीनेस मिलती है दैट इज़ प्योर ऑथेंटिक हैप्पीनेस। वहीं कुछ लोगों ने बोला कि अगर हम लोगों के लिए कुछ करते हैं, अगर वो हैप्पी हो जाते हैं, देन जो हैप्पीनेस अपन को मिलती है वही सबसे प्योर रियल हैप्पीनेस है। वहीं कुछ लोगों ने बोला कि अगर हमारे पेरेंट्स हैप्पी हैं, अगर हमारे चिल्ड्रंस हैप्पी हैं, अगर हमारी फैमिली हैप्पी है, उससे बड़ी कोई हैप्पीनेस नहीं है। तो जितने लोग थे, जितने लोगों ने बताया, उन्होंने सब ने अपना अपना अलग अलग बताया, अपना अलग अलग व्यू बताया। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। आश्चर्य तब हुआ जब ये पाया गया कि इन सब के द्वारा बताई हुई रियल हैप्पीनेस एक भी रियल हैप्पीनेस नहीं थी। ये सारी की सारी हैप्पीनेस डिपेंडेंट थी, किसी ना किसी पर डिपेंड थी। ये रियल या ऑथेंटिक हैप्पीनेस नहीं थी। ये किसकी नज़रों में? ये मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं, जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, जब अगर हम मोटिवेशन की बात करें यूट्यूब पर तो सबसे पहले लोगों के दिलों और दिमाग में उन्हीं का चेहरा आता है। ये बात उन्होंने बोला था कि दैट इज़ नॉट रियल हैप्पीनेस। वो मानते भी कैसे? क्योंकि
वो हैप्पीनेस के बारे में जो बताने के लिए आए थे वो उनके माइंड में कुछ और चल रहा था कि उनके लिए वो हैप्पीनेस कुछ दूसरी हैप्पीनेस है। तो फिर वो वाली हैप्पीनेस को रियल हैप्पीनेस कैसे मानते जो लोगों के द्वारा बताई जा रही थी। वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाया जहाँ वो सोच रहे थे, जिस चीज़ को वो सोच रहे थे उसका आंसर किसी ने सिमिलर नहीं दिया। इसलिए उन्होंने कहा ये सारी की सारी हैप्पीनेस डिपेंडेंट हैं। उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल से बड़े इजी वे में समझाया कि मान लीजिए अगर आप किसी की हेल्प करते हो, उसके बाद आपको हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है, दैट इज़ रियल खुशी, आपने जैसा बोला। तो उन्होंने बताया कि अगर आपने उसके लिए कुछ करते गए, एक समय ऐसा आया कि वही पर्सन जिसकी आप हेल्प कर रहे थे वो आपके रास्ते में बीच में आ गया। यहाँ आपकी प्रोग्रेस होनी थी, उस व्यक्ति ने आपकी प्रोग्रेस को रोक दिया और आपके लिए उसने कोई हेल्प नहीं की। तो सोचिए उस समय आपको कितनी भयंकर वाली गुस्सा आएगी। तो बताइए क्या ये रियल हैप्पीनेस हुई? तो भाई लोगों ने बोला हाँ बात तो सही है, जैसा अपन सब सोचते हैं, अगर देखते हैं तो सबको लगता है हाँ भाई ये बात तो सही है कि वो आएगा तो गुस्सा तो आएगी, जिसके लिए हमने सब कुछ किया उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, स्वाभाविक है गुस्सा आएगा। तो फिर वो बताते हैं। अब आप ध्यान से सुनिए कि उन्होंने रियल हैप्पीनेस क्या बताई, कि व्हाट इज़ रियल हैप्पीनेस, उनकी नज़रों में क्या थी। पहले हम उसको बताएंगे और उसके बाद हम कंक्लूज़न पर पहुंचेंगे। अगर आपको वो कंक्लूज़न लगे कि हाँ ये यूनिवर्सल है, ये रियल कॉन्सेप्ट है जो सब पर अप्लाई होता है, तो आप अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिए। आप लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि ये है या नहीं है। तो चलिए उन्होंने क्या बताया, वो बताते हैं सबसे जो रियल हैप्पीनेस होती है वो है डीप स्लीप। व्हेन यू आर इन डीप स्लीप, जब आप गहरी नींद में होते हैं उस समय आपको किसी भी बात की चिंता नहीं होती है। उस समय आप सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। उस समय ना आप किसी के पिताजी होते हैं, ना आप किसी के बेटाजी होते हैं, ना आपका कोई होता है, ना आप किसी के होते हैं। अगर उसी समय तुरंत सुबह 5 o'clock होता है और 5 बजे अलार्म बजती है, तो आपको क्या लगता है बस 5 मिनट और सो जाएं। तो वो आप क्या करते हो, अलार्म को बंद करके फिर से सो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको वो हैप्पीनेस मिल रही है, उसमें वो रियल हैप्पीनेस है। वहाँ पर आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो इंडिपेंडेंट रियल हैप्पीनेस है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा उन्होंने बताया। तो कुछ लोग जो हम जैसे कम समझदार थे उनको तो समझ में नहीं आया ये कॉन्सेप्ट क्या है, बट कुछ थे जिन्होंने बड़ी गहराई से समझा। वो मानने लगे भैया हाँ यार क्या कॉन्सेप्ट दिया है, क्या बात बताई है, क्या रियल खुशी बताई है इन्होंने। अब तो सब लोग लगे होंगे डीप स्लीप के लिए। क्या दोस्तों आपको नहीं लगता कि ये भी तो डिपेंडेंट है? आइए समझते हैं कैसे डिपेंडेंट है। अगर मान लीजिए आपको 4 दिन से खाना नहीं दिया गया, आपको 4 दिन से खाना नहीं मिला है, अब आपसे बोला जाए कि आप डीप स्लीप लीजिए, आप गहरी नींद में सो जाइए, इज इट पॉसिबल? क्या आप सो सकते हैं? आप बताइए। नहीं सो सकते ना। सुबह से शाम तक की टेंशनें माइंड में भरी हुई हैं। अब आपसे बोला जाता है कि आप डीप स्लीप सो जाइए, गहरी नींद सो जाइए। क्या आप सो सकते हैं? अगर आप नहीं सो सकते तो फिर आप उस रियल हैप्पीनेस को कैसे गेन कर सकते हैं? क्या वो हैप्पीनेस आपके लिए रियल हैप्पीनेस हुई क्या? ये तो वही बात हुई ना दोस्तों कि अगर आप बनना चाहते हैं डॉक्टर और आपको ज़बरदस्ती से इंजीनियर बनाया जाता है, फिर कहा जाता है कि अब आप हैप्पीनेस, ये रियल हैप्पीनेस है, इंजीनियर बनना एक रियल हैप्पीनेस है। क्या बन पाओगे? क्या खुश रह पाओगे? क्या आपको रियल हैप्पीनेस मिल पाएगी?
मुझे तो नहीं लगता दोस्तों। तो फिर क्या है? अब बात बहुत आगे बढ़ती जा रही है, इतना डीप हो रही है कि किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है कि रियल हैप्पीनेस क्या है। तो आइए हम उसी पे बात करते हैं। एक स्टोरी मैं सुनाऊंगा और उससे समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि सभी को समझ में आए। एक व्यक्ति है जो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता है, एक व्यक्ति है जो तमिलनाडु से बिलोंग करता है। डिफरेंट पर्सन्स हैं, डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं और डिफरेंट कंट्रियों से भी बिलोंग करते हैं। अब मैं सबसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी लोगों को सेम फूड पसंद होगा। क्या ये पॉसिबल है? मैं उन डिफरेंट पर्सन से ये एक्सपेक्ट करूँगा कि उन सभी को सेम लेवल का गुस्सा आता होगा। क्या ये पॉसिबल है? मैं उन डिफरेंट पर्सन से ये उम्मीद करूँगा कि ये सभी लोग एक जैसे दयालु हैं, काइंड हैं। क्या ये पॉसिबल है? जब ये सब पॉसिबल नहीं है तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि एक कॉन्सेप्ट या एक ऑब्जेक्ट किसी ऑल टाइप ऑफ पर्सन को हैप्पी दिला दें, हैप्पीनेस दिला दें, सभी को हैप्पी कर दें? कैसे पॉसिबल है बताइए आप। जितने लोग हैं, डिफरेंट काइंड के लोग हैं, तो उनका गुस्सा भी डिफरेंट टाइप का है। किसी को गुस्सा बहुत तेज आता है, किसी को गुस्सा थोड़ा कम आता है और किसी को आता ही नहीं है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। किसी को किसी चीज़ में हैप्पीनेस मिल रही है, किसी को पढ़ाई करके हैप्पीनेस मिल रही है, तो वहीं किसी को खेलने से हैप्पीनेस मिल रही है। तो फिर हम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट कैसे दे सकते हैं कि इट इज़ अ रियल हैप्पीनेस? आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। तो फिर ऐसी क्या है जो रियल हैप्पीनेस के बारे में बताएगा? अगर मैं आपको एक रियल कॉन्सेप्ट बताऊं और अगर आपको लगे कि हाँ ये रियल कॉन्सेप्ट है, तो आपसे उम्मीद करेंगे, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप न्यू हैं हमारे चैनल पर, तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगे कि ये रियल कॉन्सेप्ट है तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ आपकी बात से मैं इतने प्रतिशत सहमत हूँ। और अगर आपकी नज़रों में कुछ और है तो आप उसको भी कमेंट करके बताएं। तो आइए बात करते हैं कि फिर क्या है रियल कॉन्सेप्ट। व्हाट इज रियल कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस? तो वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस। तो सुनिए, आप पूरे दिन में, एक होल डे में 24 आवर्स होते हैं। सपोज कीजिए आप सुबह 5 AM खड़े होते हैं और आप अपने पूरे दिन भर एक्टिविटी करते हैं और सो जाते हैं, और फिर दूसरी मॉर्निंग 5 AM आप खड़े होते हैं। पूरे दिन की बात कर रहा हूँ। इस पूरे दिन में आपने जो कुछ भी किया, जो भी एक्टिविटी की, उन एक्टिविटी से अगर आपके माइंड को और आपके हार्ट को शांति मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है, दैट इज़ रियल हैप्पीनेस। इसके अलावा कोई रियल हैप्पीनेस नहीं हो सकती है। दोस्तों, जिस प्रकार से अलग अलग लोगों को अलग अलग गुस्सा आता है, अलग अलग तरीके का फूड पसंद है, अलग अलग तरीके की चॉइसेस हैं, सेम ये भी कॉन्सेप्ट है कि अलग अलग पर्सन्स की अलग अलग हैप्पीनेस होगी। किसी के लिए रियल हैप्पीनेस कुछ और होगी तो किसी के लिए रियल हैप्पीनेस कुछ और होगी। यही एक रियल कॉन्सेप्ट है कि आपने पूरे दिन भर में जो किया, जितनी भी एक्टिविटी की, उनमें से जिस एक्टिविटी को करने से आपको सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस होता है,
सबसे ज़्यादा खुशी होती है, वही आपके लिए रियल हैप्पीनेस है। इसके अलावा कोई कुछ भी बोलता है, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देने के लिए हर व्यक्ति रेडी है, हर व्यक्ति मोटिवेशनल वीडियो को दे रहा है, मोटिवेशनल स्पीकर बन रहा है, बट कुछ भी बोलते जा रहे हैं, उसके पीछे सोचते नहीं हैं कि क्या ये वाला कॉन्सेप्ट सभी पर अप्लाइड है या नहीं है। अगर सभी पर अप्लाइड नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं, लोगों को कैसे मजबूर कर सकते हैं कि आप कुछ काम करें या ना करें पर आप गहरी नींद लें। पॉसिबल ही नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है तो फिर आप कॉन्सेप्ट को इस तरीके से मत बताइए कि लोग उस चीज़ को फॉलो करने लगें और अपने सारे के सारे जो इंटेंशन है उनसे भटक जाएं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये रियल कॉन्सेप्ट है तो आप लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और मैं लास्ट में फिर से कहूँगा कि अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको हैप्पीनेस मिलता है तो, अगर आपको लगता है कि मुझे खुशी है आपका चैनल सब्सक्राइब करने से तो आप करिए, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। अगर आपको खुशी नहीं मिले मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से तो आप बिल्कुल मत करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।